आया था 7.2 सॉरी 11.2 समलम का क्षेत्रफल। समलम और समचतुर्भुज का वो आपका छूट गया है। ठीक है। यस सर। ठीक। तो यस सर। तो अब कवर कर लेना। आप कल लाइव क्लास थी, आप चाहो तो देख सकते हो जाके। यस सर, तो देख लेंगे। पता है ना लिंक क्या कैसा है? यस सर, पता है। हाँ तो उसको देख लेना जाके, आगे बता। ठीक है। हाँ देखो, हेलो आरडीवी क्लास है, कोई है सुन पा रहा है? हेलो। देखिए, एक्सरसाइज 11.2 है। सर कौन सा नंबर बताना है? 11.2 का हमको 7 बताना था, 8 नंबर से बताना। अब ये लोग आ जाए तो स्टार्ट करें। तब तक तुम लिख लो, फॉर्मूले लिख लो। ये कल लिखाए थे फॉर्मूले, उनको लिख लो। सर साफ नहीं दिख रहा। नहीं अभी हम दिखाई नहीं रहे, हम देख रहे हैं हम लिखाया कहाँ था। ये तो पढ़ाया होगा। ये ये समलम, ये होता है समलम। समलम क्या होता है? समलम वो चतुर्भुज होता है जिसमें भुजाओं का एक जोड़ा क्या हो, समांतर हो। बस। हेलो। यस सर। समलम क्या बताया? वो चतुर्भुज जिनमें भुजाओं का एक जोड़ा क्या होता है, समांतर होता है। समांतर। ऐसे चतुर्भुज को हम क्या बोलते हैं? समलम बोलते हैं। बाकी उसमें कुछ ना समांतर, कुछ ना बराबर हो, ना कोण बराबर हो, ना भुजा बराबर हो, सिर्फ एक। हेलो। यस सर। ठीक है। इसका जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है, देखो हमने एक समलम बनाया ए बी सी और डी। ठीक। इसमें कौन सी भुजाएं समांतर है? ए बी समांतर है डी सी, और इसके बीच की जो दूरी है इसको बोलते हैं एच। ठीक। तो समलम का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग गुणे बीच की दूरी। क्या होता है क्षेत्रफल? 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग गुणा बीच की दूरी। अब मान लो समांतर भुजा ऊपर वाली ए थी, नीचे वाली बी थी, तो 1/2 ए प्लस बी गुणा एच। ठीक। समांतर भुजाओं का योग 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग गुणा बीच की दूरी। ये फिगर बना लेना। हेलो। यस सर। लिया। यस सर। तो वही है 1/2 गुणा ए प्लस बी गुणा एच। ए प्लस बी क्या है? पहली समांतर भुजा ए और दूसरी समांतर भुजा बी, तो 1/2 ए प्लस बी गुणा। ठीक है। यस सर। जैसे पहला सवाल पढ़ो है, बुक में है तुम्हारे पास? यस सर। बुक। हेलो। एक एक मेज के ऊपरी सतह का आकार समलंब जैसा है यदि इसकी समांतर भुजाएं 1 मीटर और 1.2 मीटर है तथा इन समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 0.8 मीटर है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो अभी बताया समलम का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग इंटू बीच की दूरी। तो हल करो इनको, 1/2 जो समांतर भुजा है उनको जोड़ लो। ठीक है, मान रखो इसमें, हल करो, गुणे उनके बीच की दूरी से गुणा करा दो। हल करके बताओ कितना आ रहा।
सॉल्व करो, सॉल्व करके बताओ कितना आ रहा। सर किया था कल। हो गए थे? सर यही नहीं आ वाला रहा? किया था एक ही। आ गया था? सर पता नहीं, चेक नहीं कराया था। कितना आंसर आ रहा सर था? आ रहा है 0.88 मीटर स्क्वायर। 0.88 मीटर स्क्वायर। पीछे क्या आंसर है, एक मिनट देख के बता रहे। 11.2, हाँ 0.88 मीटर स्क्वायर। यस सर। ठीक, अगला पढ़ो, सेकेंड नंबर। सेकेंड नंबर पढ़ो, एक क्या कहता है? एक समलंब का क्षेत्रफल 34 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसकी ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। समांतर भुजाओं में से एक की 10 सेंटीमीटर लंबाई है। दूसरी समांतर भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो देखो ये है सवाल, ठीक है। क्षेत्रफल तुमको देगा था 34 से समलंब का, ऊंचाई कितनी है 4। पहली समांतर भुजा देगा था 10, तुमने 10 ली, दूसरी नहीं पता तुमने छोड़ दी, ठीक है। यस सर। तो क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुणे समांतर भुजाओं का योग गुणे बीच की दूरी, ये तो बीच की बताया। दूरी। यस एक सर। बटे दो समांतर भुजाओं समांतर का योग भुजाओं का गुणे बीच योग की दूरी, बीच समांतर की भुजा क्या दूरी। है, a प्लस बी और गुणा एच, ठीक। यस सर। क्षेत्रफल कितना है 34 बराबर 1/2 पहली समांतर भुजा कितनी 10 प्लस दूसरी का पता नहीं तो हमने बी मान ली, और गुणे बीच की दूरी क्या थी 4। 4। 2 से 4 कट रहा था, काट दिया, कितना बचा 2। 2 से 34 कट रहा था, 2 से 34 काट दिया, तो यहाँ कितना बचा 17 बचेगा। यस सर। और यहाँ सारी संख्या खत्म, कितनी बचेगी 10 प्लस बी। 10। तो बी बराबर 10, 17 में 10 घटा दो, कितना आ गया 7, 7। ठीक है। आ यस गया सर। 3 नंबर। तीसरा पढ़ो क्या है। एक समलंब के आकार के खेत ABCD की बाड़ की लंबाई 120 मीटर है। यदि BC बराबर 48 मीटर, CD बराबर 17 मीटर और AD बराबर 40 मीटर है, तो इस खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। भुजा AB समांतर भुजाओं AD तथा BC पर लंब है। तो हमने ए बी सी डी क्या बना लिए, एक समलंब, क्या देखो बना हुआ है, ठीक है, बना है, किताब में बना है ना, यस तुमने सर। बना लिया। ठीक, अब क्या क्या दे रहा था, कह रहा है बाढ़ की लंबाई, बाढ़ का मतलब चारों खेत के चारों तरफ की लंबाई, मतलब तुमको क्या देगा, परिमाप देगा, क्या देगा है, परिमाप, परिमाप। है ना। बाढ़ की लंबाई मतलब परिमाप दे रहा है। तो परिमाप क्या होता है, सभी भुजाओं का योग, तो सभी भुजाओं को जोड़ दो, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस ए डी बराबर परिमाप आएगा। ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस ए डी बराबर क्या होगा, परिमाप होगा, होगा यस कि नहीं। सर। सभी यस भुजाओं सर। का योग ही परिमाप होता है। तो ए बी कितना है आपका, ए बी हमको नहीं, ए बी नहीं पता, ए बी हमने एक्स मान ली, ठीक। बी सी यस। कितना 48, सी 48। डी 17, डी ए है 40 17। बराबर 120। तो इन सबको जोड़ दिया, 48 17 40 कितना हो गया 105। तो x प्लस 105 बराबर 120, हमें x का मान निकालना है, 105 को उठा के धर ले आओ। तो ये 120 में से 105 घटा दोगे कितना बचेगा 15। तो ये जो ए बी थी ये कितनी आ गई 15 आ गई, कोई दिक्कत। नो सर। समांतर भुजाएं कौन सी हैं, ए डी और बी सी, और इनके बीच की दूरी कितनी है, ए बी तो है, वो कितनी है 15, 15। ठीक। तो फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 समांतर भुजाओं का योग इंटू बीच की दूरी। समांतर भुजाएं कौन सी हैं, ए डी प्लस बी सी, तो 1/2 गुणा ए डी प्लस डी सी बी सी प्लस उनके बीच की दूरी, बीच की दूरी कितनी थी ए बी थी, तो गुणा ए बी। बस मान रख दिया 1/2, ए डी कितना है 40, बी सी कितना 48 और गुणा 15, हल कर दिया कितना आ गया 660, ठीक। यस सर। एक फॉर्मूला और लिख लो, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। हेलो, यस सर। लिखो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2, ये लिखा हुआ 1/2 गुणा D1 गुणा D2। D1 होता है पहला विकर्ण, D2 होता है दूसरा विकर्ण। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल लिखो 1/2 गुणा D1 D2, यस सर लिख लिया। लिख लिया। हेलो वंदना देवी। यस सर। हाँ बेटा, कल कहाँ तक हुए थे सवाल, सर कहाँ तक लगा है।
सर 11.2 तक सर लग गए हैं और वहीं तक हुए भी थे। 11.2 के कहाँ तक लगे थे? सर कहाँ से बताने 11.2 थे? सर बता हैं? क्या सर? 11.2 के कहाँ से बताने हैं? सब लग गए क्या? सर सारे हो गए 11.2 के। कल हमने सारे बता दिए थे। यस सर। हमें नहीं लगता सारे बता दिए थे। 8वां 9वां 10वां नहीं बताया था शायद, 11 बता दिया था। बताया नहीं, बताया था भाई। सर लगाए तुमने? 5 नंबर तक लगाए हैं बस। कहाँ तक? 5 नंबर तक। 6वां 7वां 8वां? तो हमें सर बताने छठा। कहाँ थे ये तो बताओ। कहाँ तक लग जाएंगे तुमसे, कहाँ से हम बताना स्टार्ट करें? 8 से बताना स्टार्ट करें, ठीक है? यस सर 8 से 8 सर से 7वां लग जाए। पूछो तो पूछ लेंगे। 8 नंबर सवाल पढ़ो। मोहन एक सम हम्म। मोहन एक समलंब के आकार का खेत खरीदना चाहता है। इस खेत की नदी के साथ वाली भुजा सड़क के साथ वाली भुजा के समांतर है और लंबाई के दोगुनी है। यदि इस खेत का क्षेत्रफल हम्म। 10,500 मीटर स्क्वायर है और दो समांतर भुजाओं के बीच की लंबवत 100 हम्म। मीटर की है, तो हाँ। नदी के साथ वाली भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। नदी के साथ मतलब नदी ये बह रही, नदी ये सड़क है, ये नदी है, तुमको ये वाली बतानी है, ठीक? यस सर। सवाल पढ़ते हैं। 8 नंबर सवाल है ना उसका। कहता मोहन एक समलंब के आकार का खेत खरीदना चाहता है। इस खेत की नदी के साथ वाली भुजा, ये नदी है, ये नदी है और ये सड़क है, फिगर में बना हुआ है, ठीक है? कह रहा है इस खेत में नदी के साथ वाली भुजा सड़क के साथ वाली भुजा के समांतर है और लंबाई की 2 गुनी है। मतलब देखो इसमें तुम्हें दिख रहा है ये रोड छोटी है, ये रोड बड़ी है, तो हमने इसको ए मान लिया और इसको क्या मान लिया, बी मान लिया। तो ये वाली जो रोड है वो ये वाली रोड की क्या है, दुगनी है, तो बी बराबर क्या देगा आपको, 2a देगा। कोई दिक्कत? नो। ठीक है भाई, ये भुजा इसकी क्या है, दोगुनी है, ये हमको दिख भी रही है, बड़ी है छोटी है, तो ये इसकी डबल होगी। अगर ये 50 होगी तो ये 100 होगी, ये 100 होगी तो ये 50 होगी, और इनके बीच की दूरी कितनी देता है, 100। तो क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 समांतर भुजाओं का योग, मतलब a प्लस बी, और गुणा बीच की दूरी कितनी है, h। तुमको देगा h कितना है, 100 मीटर। कोई दिक्कत? ये होता है नो। क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल तुमको दिखता रहेगा 1050, 10,500 बराबर नोटेड। 1/2 ए प्लस बी। ए तो ए है और बी बराबर कितना है आपके पास, 2a, तो बी बराबर हमने क्या लिख दिया, 2a, और बीच की दूरी कितनी है, 100। कोई दिक्कत? नो सर। 2 जीरो से 2 जीरो ये क्या होगा, कट गए, क्या बचा, 105 बराबर 1/2 ए प्लस 2a, कितने ए हो गए, 3। 3a। 3 से काटो 105 कितना आएगा, 35 आएगा शायद, है ना? 3×3 9, 1 15, 35, तो 35 बराबर a/2, तो गुणा करा दो, a बराबर क्या आ गया, 70 मीटर। मतलब सड़क वाली रोड कितनी है, 70, और ये वाली इसकी क्या थी, बी बराबर 2a था, तो 2 × 70, 70 दूनी 140, तो बी कितनी आ जाएगी, 140। कोई दिक्कत? हेलो? तो जो यस नदी के साथ वाली रोड है वो कितनी है, 140 मीटर। हेलो? यस सर। आ गया? यस सर आ गए। ठीक, आगे आओ, 9 नंबर देखते हैं। नोट तो नहीं करना ये? नहीं सर कर लेंगे। समझ आ गया ना? ये दुगनी है तो जो नीचे ऊपर वाली की डबल कर देंगे। यस। 9 नंबर देखो। देखो सवाल पढ़ो। एक ऊपर उठे हुए चबूतरे का ऊपरी पृष्ठ अष्टभुज के आकार का है, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। अष्टभुजी पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो ये अष्टभुज बना हुआ है, ठीक है? यस सर। सम अष्टभुज है, ये बात ध्यान कर लेना। अष्टभुज नहीं, सम अष्टभुज होगा तो सारी 5 5 5 5 होंगी।
देखो हम बना रहे हैं, ठीक, थोड़ा बड़ा बना दे तो क्लियर बनेगा। इसका नाम दिया हमने ABCDEFGH। तो क्या करो, इससे इसको ऐसे मिला दो, इसको इससे मिला दो, ये हो गया 5, सारी 5 5 5 5 है, और क्या दे रहा है, इनके बीच की दूरी है 4, और ये है 11 मीटर। तो ये भी कितनी होगी, 11 मीटर, ठीक, और ये कितनी होगी आपकी, 4, ठीक। तो दरअसल आकृति में क्या दिख रहा है, ये ए आकृति है, ये बी आकृति है, और ये सी आकृति है। तो ए और सी क्या है आपकी, समलंब दिख रहा है, समलंब। हेलो, हेलो, यस ये दिख रहा है, जो ए आकृति है और जो सी आकृति, ये क्या है, समलंब है। तो हम ए आकृति का क्षेत्रफल निकाल लें, उतना ही सी आकृति का क्षेत्रफल होगा। और ये जो बी आकृति है, ये कैसी है, सर आपको चित्र ये दिख रहा क्या, नहीं सर। हेलो, यस सर। ठीक दिख रहा क्या, क्या सर? सर आप फिगर नहीं दिख रहा है क्या। सर आपकी आवाज बहुत धीमे आ रही। फिगर अब दिखा, हेलो, आवाज आ गई, नहीं तुम्हें क्यों नहीं दिख रहा बेटा, आवाज वीडियो तो खोलो तभी तो दिखेगा। सर अब दिख कैमरा रहा? तो दिख रहा है। यस सर अब दिख रहा। यस अनुष्का, ए क्या नाम, वंदना देवी, यस सर दिख अब रहा। दिखा। तो ए यस सर। सी, ए और सी क्या है आपके, समलंब हो गए, ठीक है। ये देखो, ये समलंब बना हुआ है, और ये भी क्या बना है, एक समलंब। तो हम ए का जितना क्षेत्रफल होगा उतना ही सी का होगा। और ये जो बी आकृति है, ये क्या बनी है, बी आकृति कौन सी बनी है, बताओ, बी में कौन सी आकृति दिख रही है, ये कौन सी आकृति है, हेलो, यस हेलो, वंदना देवी, अनुष्का, यस सर। ये कौन सी आकृति है, बी। अष्टभुज। अरे इतनी बताओ बिटिया, ये आयत। आयत है, उसकी यस लंबाई सर। कितनी है, 11, और चौड़ाई कितनी है, 5। तो ए का क्षेत्रफल कितना होगा, 1/2 समांतर भुजा, समांतर भुजा कौन सी, ऊपर वाली और ये, तो 4 + 5 + 11, और उनके बीच की दूरी कितनी है, 4 मीटर। तो 1/2, 11 5 16 गुणे 4, 4 से काटो तो कितना आ गया, 32। तो ए का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 32। जितना ए का होगा उतना ही सी का होगा, सी का भी क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 32। और ए बी का क्षेत्रफल क्या आएगा, अनुष्का, बी का क्षेत्रफल क्या आएगा, बी का क्षेत्रफल क्या आएगा, अनुष्का है, सर भी है कहाँ? बी नहीं नहीं, ये वाली दिखिए अब, ये बी, यस सर। लंबाई कितनी, 11, और चौड़ाई कितनी, 5। तो बी का क्षेत्र L × B, तो 11 बचे 55। 55। तो पूरी 55। आकृति का क्षेत्रफल क्या होगा, ए का क्षेत्रफल, बी का क्षेत्रफल, सी का क्षेत्रफल, तीनों को उठा के जोड़ दो। तो कितना आएगा, 32 + 55 + 32, 32 32 64 + 55, 5 4 9, और 119 आ जाएगा। सबको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 119 119। आया। हेलो, ये यस वाला दिखा दीजिए सर, ये नोट। फिर से बता दे, हेलो, सर आ गया, रमज फिर से आ बताना तो गया सर। बताना।
अनुष्का, यस सर। आरडीईवी क्लास 1 में कोई है क्या, कि छोड़ के भाग गए हैं सब? चलो अगला पढ़ो। 10। हैं तो सर, ये लोग बोल नहीं रहे। अच्छा, का हमारी देख लो। बगीचा है, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए देख और कविता ने इसे तो विभिन्न तरीकों से विभाजित किया है। दोनों तरीकों का उपयोग करते हुए इस बगीचे का क्षेत्रफल ज्ञात ज्ञात कीजिए होगा। क्या आप इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने की कोई और विधि बता सकते हैं जो कि कविता देखिए, कविता के आरेख? ठीक ठीक कहता है, पंचभुज आकार का बगीचा है, ये बगीचा बना हुआ है आपका पंचभुज का। ठीक है, यस फिगर में दिख रहा है। ठीक, यस सर, ये है दिख रहा आपकी 15 मीटर, ये भी है 15 मीटर, और यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट है 30 मीटर। ठीक, तो ये कितनी होगी, ये भी है। 15 यस होगी, है ना? ये 15 है तो ये ऊंचाई 15 होगी, ये भी है 15, तो सब 15, ये भी 15 होगी और ये भी 15। ठीक, हेलो, तो यस ये भी कितनी होगी, 15 ही होगी। ठीक, तो फिर से इसका हम फिगर अच्छे से बना रहे हैं, ध्यान देना। ये पंचभुज के आकार का खेत था। ठीक है, ए बी सी डी और ई, ये है 15, ये भी है 15। सर आपकी आवाज बहुत धीरे आ रही। बेटा तो अब क्या कर सकते हैं, आप काट के मिलाओ, अभी तो हमने रिज्वाइन किया है ना? आप काट के मिलाओ, तो देखो यहाँ से यहाँ तक है कि, और ये 15, ये भी कितनी होगी, 15 मीटर। कोई दिक्कत? फिगर दिख रहा है? हेलो, यस सर। अब आ गई है? यस सर। फिगर दिख रहा है? तो हमें इसका क्षेत्रफल बताना। तो देखो, ये एक क्या बन गया, एक त्रिभुज बना है और एक आयत बना है। इसका आकृति का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, एक त्रिभुज और एक आयत का क्षेत्रफल निकाल दें। ठीक है, ऊपर वाला त्रिभुज ये 15 है, तो ये भी कितनी होगी, 15 होगी। तो त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल, अनुष्का, यस अनुष्का, सर। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? किसका सर? त्रिभुज का, त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल क्या होगा, इसका बताओ, क्षेत्रफल क्या होगा? 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। आधार कितना है, 15 मीटर, और ऊंचाई भी कितनी है, 15 मीटर। तो 225/2 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक, अब आओ, ये कैसी आकृति है, ये आकृति कैसी, स्क्वायर। स्क्वायर है, इसका क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा इंटू भुजा। भुजा कितनी है, 15। ये 15, तो कितना आ जाएगा, 225 मीटर। दोनों को उठा के जोड़ दो, तो 225/2 और 225, 225 को 2 से भाग करा दो, तो 112.5 और 225 जोड़ दो उठा के, 5 2 7 3, 337.50 मीटर स्क्वायर। ये किसका क्षेत्रफल आ गया, इस आकृति का क्षेत्रफल आ गया। ठीक, ठीक है, अब हमें इसका क्षेत्रफल पता चल गया। अब क्या कह रहा है, इसको दो तरह से काटा गया, दो लोगों ने काटा है इसको। एक ने ऐसे काटा है, इसको 20 से काट दिया, यस सर। और एक ने ऐसे काटा जैसे हमने ये काटा है। तो ये किसकी आकृति है, कविता का। ये किसकी है, कविता की। तो कविता का क्षेत्रफल आएगा दोनों का बराबर ही, लेकिन उसने इस तरह से काटा, हमें इस तरह से काटना है। तो देखो, ये 15 थी, ये भी 15 थी, ये 15 15 सब 15। ठीक, यस सर। क्या गया, ये समलंब बन गया, दो समलंब बन गए। तो हम एक का क्षेत्र निकाल दें, उसमें 2 से गुणा करा देंगे, तो दोनों समलंबों का क्षेत्रफल आ जाए। तो देखो, यस ये समांतर भुजा और ये समांतर भुजा, और ये कितनी थी कंप्लीट, 30, तो ये भी कितनी हो जाएगी, 30।
ये इसकी आधी है, आधे से काटा है तो इसकी बीच की दूरी क्या हो जाएगी, 15/2। तो देखो समांतर भुजाओं का योग तो कितना आ जाएगा, 15 + 30, और गुणे उनके बीच की दूरी, बीच की दूरी कितनी है, 15/2। हल कर लेंगे। यस सर। हेलो, यस सर। आकृति का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, बताएं। हेलो, यस सर। कर पाएंगे। इस आकृति का क्षेत्रफल 1/2 समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजा कितनी है, 15 और 30, और बीच की दूरी क्या है, 15/2। हेलो, यस सर। कर लेंगे। यस सर, कर लेंगे। अनुष्का देवी, यस सर। हो जाएगा। यस सर। ना हो तो बताओ, फिर 2 से गुणा कराना पड़ेगा, क्योंकि जितनी ये उतनी वो, तो जो क्षेत्रफल है उसमें 2 से गुणा करा देना। देखो ये भी यस 287.85 आएगा। ठीक है, 11 नंबर सवाल पढ़ो एक लोग। सर, पढ़ गए। अनुष्का पढ़ो सवाल। 2 वो पढ़ चुकी है, एक तुम पढ़ो। पढ़ हेलो, रहे हैं सर। रुकिए सर, निकाल तो लें। सर 11। हम्म संलग्न पिक्चर फ्रेम के आरेख की बाहरी एवं अंतः विमाएं क्रमशः 24 सेंटीमीटर इंटू 28 सेंटीमीटर एवं 16 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर है। यदि फ्रेम के प्रत्येक खंड की चौड़ाई समान है तो प्रत्येक खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए, अब यहाँ पे कहानी ये है कि ये दिख रहा है ना सबको फिगर में, यस सर। ये खंड है, 1 2 3 4 खंड, ठीक, इनका हमें क्षेत्रफल निकालना है। मतलब ये बाहरी भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो हम क्या करें, पहले बाहर वाले का क्षेत्रफल निकाल लें। बाहर वाली अंदर। आकृति के आयत है, तो आयत का क्षेत्रफल निकाल लो। फिर क्या करो, अंदर वाली आकृति का क्षेत्रफल निकाल लो। फिर बाहर वाली में से अंदर वाली घटा दे तो बाहरी भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। यस सर। निकाल के दिखाओ अनुष्का। यस हेलो, सर। समझ आया, पहले बाहर वाले का क्षेत्रफल निकालो, फिर अंदर वाले का क्षेत्रफल निकालो, फिर बाहर में से अंदर वाला घटा दो। यस। ठीक है, सर, निकाल रहे हैं। पहले बाहर वाले का क्षेत्रफल निकालो, फिर अंदर वाले का निकालो, फिर बाहर में से अंदर वाला घटाओ, तो आकृति का क्षेत्रफल आ जाएगा। यस सर। आ गया। हेलो, हेलो, वंदना, अनुष्का, यस सर। आ गया। अरे, हेलो,
हेलो, हेलो, गड़बड़ हो गया, 1 मिनट। हेलो, ये नहीं यस करना है, ध्यान नहीं दिया। खंड बराबर नहीं है, खंड बराबर नहीं है, ठीक है। हेलो, रुकिए 1 मिनट। यस सर। यस सर, रुक जाओ। 11 नंबर खंड बराबर नहीं है। अगर खंड बराबर होते तो ठीक था, ये खंड बराबर नहीं। तो देखो करना क्या पड़ेगा, हम बना रहे फिगर। ये समलंब से बनेगा, ठीक है, ऐसे नहीं करना है। ये खंड बराबर नहीं है, इसलिए बराबर नहीं आएगा। देखो यही ऐसे बना हुआ है, यस ये सर। बना, ये है 16, ये है 20, ठीक, ये है 24। तो ये खंड और ये खंड बराबर है, और ये खंड बराबर है, तो हम एक का निकाल लें। तो समांतर भुजाएं कितनी है, 16 और 24। 20 की दूरी नहीं पता, तो देखो 20 की दूरी हम कैसे निकालेंगे। देखो ये है आपकी 28, कितनी है, 28 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट, तो यहाँ से यहाँ तक 28 है, और ये कितनी है, 20। तो 28 में 20 घटाओ, कितना बचेगा, 8। तो ये और ये दूरी कितनी हो गई, 8, और इसमें 2 खंड है, तो ये कितनी बचेगी, 4 ये और 4 ये, ठीक है। इनके बीच की दूरी कितनी होगी, 4 ये और 4 ये। उसी तरह इधर आओ, ये देखो, ये 24 है, और ये कितनी है, 16, तो ये कितनी होगी, ये भी 8 होगी, तो इसकी कितनी होगी, 4 4, ठीक। तो पहले खंड, ये पहला खंड, दूसरा खंड, तीसरा खंड, चौथा खंड। तो पहले खंड का क्षेत्रफल होगा 1/2 समांतर भुजाओं का योग। समांतर भुजा कितनी, 16 और 24। तो 16 प्लस 24 और गुणे इनके बीच की दूरी कितनी है, 4। चार। जो 4 को कितना है, 2, 16 24 कितना होगा, 40। तो 40 दूनी 80। 80 सेंटीमीटर पहले खंड स्क्वायर। का क्षेत्रफल आएगा 80, पहले वाले का। दूसरे वाले ये खंड का, दूसरा खंड भी समलंब है, तो 1/2 समांतर भुजाओं का योग। समांतर भुजा कितनी है, 20 22 प्लस प्लस 28। 20 प्लस 28, और 20 की दूरी कितनी है, 4। काटो, कितना आएगा, 2। 20 28 कितना आएगा, 8, 48 दूनी 96। 96। 96, तो पहले वाले का कितना आएगा, 80, दूसरे वाले का 96, तीसरे वाले का 80, और चौथे वाले का 96। वो बात यस। गड़बड़ हो गया, क्यों, क्योंकि ये खंड बराबर नहीं है, इसलिए हमने ध्यान नहीं दिया था। हमने वो सोचा खंड बराबर है, खंड बराबर नहीं, इसलिए ये होगा, ठीक है। यस। आई बात समझ में। यस सर। अनुष्का देख, हेलो। हाँ आया बेटा, यस सर, आ गया। यस सर। उनसे जगह बात कर ले जो स्कूल में है। देखो आगे है आपका, अब आपका है, अभी हमने क्षेत्रफल निकाला है, क्या निकाला है, क्षेत्रफल। अब हमें निकालना है आयतन। अब हमें क्या निकालना है, ठोस आकारों का आयतन, ठीक। आयतन किनका निकलता है, वे आकृतियां जिनमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों हो। क्या हो, लंबाई भी हो, चौड़ाई भी हो, ऊंचाई भी हो, तो उनको हम क्या बोल लेते हैं, क्या बोलते हैं, ठोस आकार। उनमें क्या निकलता है, क्षेत्रफल आयतन दोनों, ठीक। तो देखो यस। सबसे पहला आया आपकी आकृति घनाभ। क्या है, घनाभ। घनाभ क्या होता है, आपकी बुक हो गई, आपका रजिस्टर हो गया, ये सब क्या है, घनाभ है। देखो ये घनाभ है, ठीक है, ये आपका रजिस्टर है, घनाभ। इसमें कितने फलक होते, फलक मतलब सतह, एक सतह, नीचे वाली 2, 3, 4, 5 और 6 सतह होती हैं। कितने शीर्ष होते हैं, शीर्ष मतलब जहाँ दो भुजाएं मिलती हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने शीर्ष होते हैं, 8। किनारे कितने होते हैं, 12। घन में कितने, घनाभ में कितने किनारे होते हैं, 12 किनारे, ठीक है। यस सर। ये बात समझ आई। अब देखो घन में क्या होती है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। क्या होती है, लंबाई लंबाई। चौड़ाई और ऊंचाई। ये हो गई लंबाई, ये हो गई चौड़ाई, सॉरी ये लंबाई हो गई, ये चौड़ाई हो गई, और ये ऊंचाई होती है, LBH, L B और H, ठीक।
तो लिखो सबसे पहला फॉर्मूला है घनाभ। घनाभ का लिखो, घनाभ हेडिंग डालो, लिखो घनाभ का आयतन। L गुणा बी गुणा एच क्या होती है? एल L गुणा बी गुणा एच और सेंटीमीटर क्यूब क्या लिखते हैं इसको हम? घन इकाई। आयतन सर हमेशा एल L इंटू बी इंटू एच, हिंदी में बोलते हैं लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा क्या ऊंचाई। और सर ठीक है, फिर लिखो घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये होता है 2 ब्रैकेट लंबाई L इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। ये होता है घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। 2 ब्रैकेट L इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। बी गुणा 2 गुणा प्लस टू बी लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। 2 ब्रैकेट L इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। ठीक, अब लिखो 4 दीवारों का क्षेत्र। क्या लिखो? 4 दीवारों का क्षेत्रफल। इसको बोलते हैं घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। 4 दीवारों का क्षेत्रफल बोले या घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बोले, बात एक ही होती है। ये होता है 2 इंटू एल प्लस बी गुणा एच। ये होता है 2 इंटू एल प्लस बी गुणा एच। हेलो, यस सर तुम लोगों ने लिखा अनुष्का? यस सर हेलो, यस सर। सर नीचे क्या लिखा है? कहा? घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। और उसके ऊपर? क्या कह रहे? 4 दीवारों का क्षेत्रफल। क्या लिखा? 4 दीवारों का क्षेत्रफल। लिख लिया? यस आगे आओ। घनाभ के बाद लिखो घन। घन घनाभ सेम होते हैं, बस घन में क्या होता है? घनाभ में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होती है और घन में ये तीनों बराबर होते हैं। घन में क्या होते हैं? तीनों बराबर होते हैं। तो घन का आयतन लिखो। घन का आयतन होता है भुजा क्यूब। क्या होता है? भुजा सर। का क्यूब। हाँ दीपक, यस सर। अब माइक ठीक हो गया? यस सर। हाँ बताओ। एक बार फिर से सारे फॉर्मूले बोल दीजिए सर। लिखो घनाभ। घनाभ का आयतन लंबाई आयतन। गुणा चौड़ाई। हाँ, घनाभ 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 का आयतन। हेलो, यस सर। लिखो घनाभ का आयतन बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई L इंटू बी इंटू एच। ठीक, यस सर। फिर लिखो घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यस सर। ये होता है 2 गुणा लंबाई 2 ब्रैकेट में L इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। एच इंटू। 2 गुणा ब्रैकेट में L इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। यस सर। और फिर चार लिखो दीवारों। हाँ, 4 दीवारों का क्षेत्रफल या इसी को हम बोलते हैं घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। यस सर। क्या बोलते हैं? घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये होता है 2
ब्रैकेट L प्लस बी गुणा एच। L प्लस बी गुणा एच, दो भी है, 2 × L प्लस बी गुणा एच। यस सर। ठीक, फिर आओ घन पे। घन का आयतन लिखो भुजा क्यूब। घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल लिख लो। आयतन बताइए सर। भुजा क्यूब, भुजा का क्यूब, भुजा का 3 भाग गुणा। ठीक, यस सर। यस सर। या इसको हम लिखते हैं ए क्यूब। भुजा अगर ए है तो क्या आएगा, ए क्यूब। पृष्ठीय ठीक, क्षेत्र, यस सर। फिर पृष्ठीय लिखो क्षेत्र घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये होता है 6a सर, स्क्वायर। घन 6 का ए कुल पृष्ठीय स्क्वायर। क्षेत्र, हाँ 6a स्क्वायर। यस सर। ठीक है, यस सर। और लिख लो घनाभ का विकर्ण, घन का विकर्ण, ये होता है a√3। बस, एक बार फिर बोलिए सर। ए घन का विकर्ण a√3, a√3। यस सर। ठीक है, ए अंडर रूट के बाद ए अंडर रूट, यस सर। ठीक, ये यस आपके सर। फॉर्मूले। अब देखो, घन घनाभ को समझने के लिए चलो पहले आते हैं। प्रयास कीजिए, आओ पेज नंबर 189 पे। हेलो, यस यस सर। सर। 189 पे आपको दे रहा है, कह रहा है निम्नलिखित घनाभों का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। लंबाई कितनी है 6, चौड़ाई कितनी है 4, चौड़ाई कितनी है 2 और ऊंचाई कितनी है 4। हेलो, लंबाई है 6, चौड़ाई है 2 और ऊंचाई कितनी है 4। एल हो गया 6, बी हो गया 4, एच हो गया 2। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या बताया, 2 गुणा एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। निकालो इसमें मान रख के हल करो। चलो हम एक बता दे रहे हैं, क्या है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या बताया, 2 गुणा एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। एल कितना दे रहा है 6 सेंटीमीटर, बी कितना दे रहा है 2 सेंटीमीटर और एच कितना दे रहा है 4 सेंटीमीटर। हल कर लो इसको। तो 2 एल कितना है 6 × 2 प्लस बी इंटू एच 2 × 4 प्लस एच इंटू एल 4 × 6। तो 2 6 दूनी 12, 4 दूनी 8 और 6 चौको 24। जोड़ दो, 12 8 20 और 20 24 44। 88 सर। हाँ 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल किसमें आता है, सेंटीमीटर स्क्वायर में। स्क्वायर में। ठीक है, हेलो। यस सर। अगला देखो क्या है, घन बना है, सभी भुजाएं, अच्छा नहीं घनाभ है। तो एल कितना यस हो सर। गया, एल हो जाएगा चार। कितना 4 चार। सेंटीमीटर, बी हो जाएगा 10 और एच कितना हो जाएगा 4। यस सर। ठीक है, रख लेंगे। हेलो, यस सर। यस सर। रख के बताओ कितना आगा आंसर, निकाल के बताओ सब लोग। फॉर्मूला यही है। एक सौ चवालीस सर। 144 सेंटीमीटर स्क्वायर।
हेलो, सर 144 आएगा। 196 आए, 192 आएगा। 192। हाँ देखो, L इंटू बी 4 इंटू 10 तो 40 हो सर गया। एक बार फिर फिर बी से इंटू बताइए, एल एल कितनी है? 4। L है 4, बी है 10, H है 4। एल 4, बी 10। होता चले क्या नहीं? बी 10 है। हेलो यस सर, रुकिए 1 मिनट। अनुष्का, हेलो, यस सर। आया? 2 इंटू L प्लस B इंटू B प्लस B 2 ब्रैकेट L इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल, इसमें लगाओ। फॉर्मूला, ये क्या सर? सवाल आया? अच्छा तुम्हारे पास बुके नहीं है, सवाल नहीं है? पर नेटवर्क नहीं है। नेटवर्क सवाल तो काट है। के मिलाओ अच्छा फिर से। हेलो दीपक, यस सर। दीपक, कौन कौन है यस सर। अटेंडेंस? कौन कौन है आज? सर राम मोहन माविया, हाँ, तुम, जयवीर। जयवीर, और कौतुक है? नहीं है सर, मानसी और अंजलि। तो मानसी, अंजलि, दीपक, माविया, राम मोहन, जयवीर, यस सर। इतने लोग हैं। अनिकेत यस नहीं सर। आए? अनिकेत नहीं अनिकेत है? और अनिकेत और कौतुक नहीं आए हैं। अच्छा ठीक बेटा, थैंक यू। हेलो यस सर। वंदना देवी, ठीक आया 196? सर देख, यस सर आ गया। 192, ठीक। आगे आओ, आगे देखो, अगला प्रयास कीजिए 191 पे। घन बना हुआ है, सभी भुजाएं बराबर है। कह रहा घन ए के पृष्ठीय क्षेत्रफल और घन बी के पास पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। पास पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4a²। ये नहीं लिखा है, लिख लो। घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 6a²। ए कितनी है? 10। 10 का स्क्वायर 100, 100 गुणा 6 कितना हो जाएगा? 600। पास, ये जो है पास पृष्ठीय क्षेत्रफल लिख लो, ये होता है 4a²। ये लिखवा दे रहे हैं, लिख लो। घन का, घन में लिख लो, घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होता है आपका 4a²। क्या होता है? क्या 4a²। सर लिखा है? ये जो आपने लिखा है। घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होता है 4a²। चार ए स्क्वायर। ठीक। यस हेलो सर।